क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भगोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं और बड़े वाले चम्मच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? So let's get start. I'm here for telling you everything. Assalamualaikum my dear students. I'm your favorite beautiful and best English tutor and YouTuber Sayyada Rabia Batul. Jannat ka Phool. Hope you're doing well guys. So actually we should enjoy a lot while teaching, while studying. We should have fun. Fun is the life and the life is the fun. So guys हम जानने जा रहे हैं कि जो किचन वोकैबुलरी होती है, जो किचन में इस्तेमाल की जाती है बावर्ची खाने में, उसको हम क्या क्या कहते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे भगोना होता है, चूल्हा होता है, जग होता है, पानी पीने का, चाय बनाने का, इन तमाम बर्तनों को हम क्या कहते हैं वो आज हम सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। भगोने को हम इंग्लिश में कहते हैं कोलेंडर, COLANDER, यानी कोलेंडर भगोना टाइप होता है, इसको हम इंग्लिश में कोलेंडर और उर्दू में भगोना कहते हैं। बास्केट, BASKET, बास्केट हम कहते हैं जो छब्बी होती है, छब्बी जिसमें हम प्याज रखते हैं, सामान रखते हैं, उसको हम इंग्लिश में बास्केट कहते हैं। पेल, पेल जो है हम बाल्टी को कहते हैं, यानी बाल्टी भी दो तीन किस्म की होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, तो हम इंग्लिश में कहते हैं पेल, PAIL, उर्दू में कहते हैं बाल्टी। टी पोट, TEAPOT, टी पोट हम कहते हैं जिसमें हम चाय बनाते हैं, उसको हम इंग्लिश में टी पोट कहते हैं और उर्दू में कहते हैं चाय का बर्तन। ट्रे, TRAY, ट्रे कहते हैं, यानी जो एक चकोर सी प्लेट होती है जिस पर चाय के कप रखकर लेकर जाते हैं, इंग्लिश में हम उसे ट्रे कहते हैं। कुप्पी, कुप्पी यानी जिसके ज़रिए हम तेल डालते हैं बोतलों में या मर्तबान में, तो उर्दू में हम कुप्पी और इंग्लिश में कहते हैं फनल, FUNNEL, फनल। टोस्टर, टोस्टर कहते हैं जिसके अंदर हम डबल रोटी को टोस्ट करते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम टोस्टर कहते हैं। कुकर, कुकर जाहिर सी बात है भगोने को ही कहते हैं जिसके अंदर कुछ बन रहा होता है, उससे हम इंग्लिश में कुकर कहते हैं। केटल, केटल कहते हैं जिसमें चाय रखी जाती है, केतली को, केतली नुमा जो होता है जिसमें चाय होती है, फिर हम उसको कपों में निकालते हैं, उर्दू में केतली और इंग्लिश में केटल हम कहते हैं। माचिस, माचिस को हम इंग्लिश में सेम मिलता हुआ वर्ड है मैच बॉक्स कहते हैं। मैच बॉक्स यानी जिससे हम आग लगाते हैं, आग तो ज़बान से भी लग जाती है, खैर चूल्हे में नहीं लगती, तो मैच बॉक्स। सिंक, जिसमें हम बर्तन धोते हैं, उसको हम सिंक कहते हैं। बेलन को हम कहते हैं रोलिंग पिन, जो चकला होता है मतलब जिस पे रोटियां मिलती हैं उसको कहते हैं प्लेटर। फ्रिज, जिसके अंदर हम अपना सामान रखते हैं, फ्रीज करते हैं और सेव करते हैं चीज़ों को, फूड्स वगैरह को। माइक्रोवेव ओवन, यानी जिसके अंदर केक बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, ये चीज़ें गर्म होती हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव ओवन। छुरी, नाइफ, KNIFE, बहुत इजी वर्ड है। फोर्क, यानी जो एक तो होता है स्पून होता है जिससे हम खाते हैं, एक होता है वो कांटे वाला चम्मच होता है, उसको कहते हैं हम फोर्क। स्पून तो आप सबको पता है। गिलास, पानी जिससे हम पीते हैं उससे हम इंग्लिश में ग्लास कहते हैं। प्लेट, इसके अंदर हम खाना खाते हैं। कप, कप जो होता है इसके अंदर हम चाय पीते हैं। मग, जो थोड़ा सा कप से बड़ा होता है, उसको हम इंग्लिश में मग कहते हैं। एक्चुअली गाइज द थिंग इज दैट इन अवर उर्दू लैंग्वेज मोस्टली ये किचन वोकैबुलरी वगैरह में इंग्लिश के ही वर्डिंग इस्तेमाल होती है। जैसे कप को हम कप ही कहते हैं उर्दू में भी, और गिलास को गिलास ही कहते हैं, प्लेट को प्लेट ही कहते हैं। अब वो तश्तरी और क्या क्या वर्ड होते हैं, वी डू नॉट यूज़, वी यूज़ सिंपली English wording in Urdu language as well. In many languages we speak and include English wording. So guys, hope you enjoy the video. Keep on learning with our academy. Don't forget to like, subscribe and share knowledge, because this is my mission to give you guys every kind of knowledge. So this is your mission to spread knowledge all over the world. सीखते रहिए और सीखने का अमल कभी भी मत छोड़िए। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा हो जाता है। आपने जवान रहना है तो आप सीखते रहिए, मेरे साथ भी और दुनिया के साथ भी, टीचर्स के साथ भी,
घर वालों के साथ भी, क्योंकि उस्ताद तो हमारा हर कोई होता है, हर छोटे से छोटा बच्चा भी हमारा उस्ताद होता है। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जो शख्स मुझे एक लफ्ज़ सिखाए वो मेरा उस्ताद है, यानी वो मेरा उस्ताद है, उसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया है, समझ लो वो मेरा आका, वो मेरा उस्ताद है। सो गाइस, उस्ताद हमारी ज़िंदगी में बहुत होते हैं, हम भी किसी न किसी के उस्ताद ज़रूर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, I am the teacher of so many students, for example thousands of students. Always stay happy and blessed guys. Your English tutor always wanna see you happy and learning all the things which are very needed. So bye bye, remember me in your prayers. Allah Hafiz, love you all.